इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रोहतास जिले से दिखा रहे हैं, जहां रोहतास जिला प्रशासन को आरती हत्याकांड में एक बड़ा सफलता मिला है। बता दें कि जब से रोहतास के नए पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने पदभार ग्रहण किया है, रोहतास जिला प्रशासन लगातार एक्शन में दिख रही है। और बीते दिनों जिस तरीके से नर्तकी आरती कुमारी का अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया था, उसके बाद लगातार परिजन भी इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। और मीडिया दर्शन की टीम ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और आज जिस तरीके से रोहतास के नए पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता कर केस का उद्भेदन किया, क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार, आइए दिनांक सुनते हैं। 30 सितंबर को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी करबंदिया थाने में। इसमें आरती कुमारी पिता कृष्णानंद विश्रामपुर टोला सासाराम मुफस्सिल थाने की रहने वाली, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें घटना में दिनांक 30 की सुबह को लगभग 8 से 9 के बीच में आरती कुमारी घायल अवस्था में प्राप्त पाई गई थी करबंदिया कंचनपुर रोड के पास, जहाँ से उनको घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पोस्टमार्टम के उपरांत ये स्पष्ट हो पाया कि उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। उसके बाद उनकी बहन मुस्कान कुमारी के प्रद बयान पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें यह बताया गया कि आरती कुमारी का संपर्क आदित्य कुमार सिंह पिता धर्मेंद्र सिंह तेतरिया उद्वन नगर जिला भोजपुर के रहने वाले से था, जो उनको घटना के एक दिन पहले यानी 29 तारीख की शाम को उनके घर से बुलाकर लेके गया था। शायद उनके द्वारा इसकी हत्या की गई। जब इस कांड में अग्रतर साक्ष्य संकलन किया गया तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि आदित्य कुमार अकेला नहीं था, उसके साथ कोई एक और व्यक्ति भी था, जिसकी पहचान मंजय कुमार के रूप में की गई, जो आदित्य कुमार का ही ग्रामीण है, जो उसके गांव का ही रहने वाला है, वो भी उसके साथ था। जब उस घटना के बाद उसी गतिविधि के संबंध में साक्ष्य संकलन किया गया तो पता चला कि वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर वो विंध्याचल की तरफ एक गाड़ी में भाग रहा है। उसका पीछा करने के दौरान टीम ने उसको विंध्याचल में रोका। उसके बाद अग्रतर सत्यापन के लिए जो उसके साथ लोग थे, तो जब लेके आए गए उसमें से एक की पहचान मंजय कुमार के रूप में हुई। मंजय कुमार के द्वारा पूरे घटना के बारे में विस्तृत विवरण बताया गया कि कैसे कैसे ये घटना की गई। उसके बाद उसके गिरफ्तार होने के 2 घंटे के अंदर ही आदित्य कुमार ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसको पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया और पूछताछ किया जा रहा है। इसमें जो आदित्य कुमार और मंजय कुमार से पूछताछ में बातें सामने आई हैं, उसमें यह है कि आदित्य कुमार आरती कुमारी जो मृतका है, उनसे लगभग 3 साल पहले एक शादी के दौरान रोहतास जिले में एक शादी के दौरान संपर्क में आया। उसके बाद से वो लगातार उस संपर्क में था और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला, जबकि आदित्य कुमार पहले से शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। प्रेम प्रसंग के दौरान इनका एक बच्चा भी हुआ, जो लगभग 6 माह का है। उसके बाद इसके ऊपर जो भी इनको ये जिम्मेदारी उठा रहा था, अच्छा कुछ दिनों पहले इसने आरती कुमारी के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना बंद कर दिया और पैसा वगैरह भेजना बंद कर दिया। उसके बाद आरती कुमारी जो पहले वो काम करती थी ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने का, वो करने लगी, जिससे इस बात जिसकी वजह से ये चिढ़ में था और इसको इस बात की खुन्नस थी कि ये वापस फिर काम करने लग रही है और इसके प्रति इसके साथ नहीं। इसी बात की खुन्नस और बदले और प्रतिशोध की भावना से इसने प्लानिंग के तहत वेल प्लान तरीके से 29 तारीख की शाम को आरती कुमारी को बुलाया। उसके बाद रात में ये लोग आरती कुमारी की एक पहचान की महिला है मलियाबाग, उनके घर पे रात को रुका और अगले दिन सुबह में वापस घर छोड़ने के बहाने उनको ले जा रहा था और करबंदिया कंचनपुर रोड में मंजय कुमार गाड़ी चला रहा था, बीच में आरती कुमारी बैठी थी, पीछे आदित्य कुमार बैठा था और अचानक उनको गोली मार के वहीं पे चला गया। वजह क्या रहा सर दोनों की? वजह आपको स्पष्ट इसमें वजह स्पष्ट है कि 3 साल से इसके संपर्क में था। इसकी पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी ये आरती कुमारी के संपर्क में था, इनका एक बच्चा भी हुआ और अब चूँकि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा था उसमें, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था और बीच में वो काम करने ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने के लिए बंगाल भी हुई थी। इस बात से ये चिढ़ा हुआ था कि इतना ज़िम्मेदारी उठाने के बावजूद ये उसके प्रति समर्पित नहीं है और फिर अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है। इसी बात की वजह से इसने कोल्ड ब्लड तरीके से बहुत ही सातिराना अंदाज में यह इस हत्या की प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के तहत ये भोजपुर से आया ही था कि उनकी हत्या कर दी। ये पहले भी एक हत्याकांड में जेल जा चुका है, एक आदतन अपराधी है, इसका और भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। मंजय कुमार को वो उसके साथ जोड़ा था। मंजय कुमार उस गाँव में उसका पड़ोसी है, उसके दोनों का घर आस-पास ही है और घटना के दिन उसको साथ में लेकर आया था और मंजय कुमार को उसने बताया था कि हमको इसकी हत्या करने का प्लानिंग है और हत्या की प्लानिंग रात की ही थी। लेकिन रात को जब ये महिला को लेके घूम रहा था, उसी के दौरान एक डायल 112 की गाड़ी ने इसको रोक लिया, रोक के इससे पूछताछ की, जिसकी वजह से ये सशंकित हो गया कि अभी अगर मैं कुछ करता हूँ तो आसानी से शक मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए उस रात वो घटना टल गई और अगले दिन सुबह उनको घर पहुँचाने के दौरान उनको हत्या की। सामान भी बरामद है। हथियार बरामद करने के लिए इसको 72 घंटे की रिमांड पे लिया गया, इससे पूछताछ किया जा रहा है और हथियार और इस घटना में जो बाइक यूज़ किया गया है उसको भी बरामद किया जाएगा।
अभी तक के अनुसंधान में इस घटना में शामिल दोनों लोगों को एक ने पुलिस के दबाव माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसको रिमांड पे लिया गया, और दूसरे की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। अगले 30 दिन के अंदर इस कांड का अनुसंधान पूरा करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, और माननीय न्यायालय से अनुरोध करके डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल चला के इसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये जो पूरी टीम है, जो दिलीप, जो एसडीपीओ सासाराम मोहन, इनके नेतृत्व में डीआई और खरबलिया एसएचओ द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुसंधान किया गया है, और पूरे वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके दोनों अभियुक्तों को पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो आदित्य कुमार सिंह है, इसका आपराधिक इतिहास है, लेकिन मंजे का आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं पता चला है। इसका सत्यापन हम लोग